नमस्कार दोस्तों, मैं जनार्दन दीक्षित आप सबका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल A2 एजुकेशन ग्रुप में। साथियों, हम हिंदी व्याकरण को लेकर आगे बढ़ रहे थे, जहां पर हमने हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसे हम समास के नाम से जानते हैं, को पढ़ा हुआ था और उसकी श्रृंखला आगे बढ़ रही थी, जिसमें हमने समास के दो भागों को पढ़ा, अव्ययी भाव समास और दूसरा द्विगु समास। इसी चक्कर में आगे बढ़ते टाइम पे हमने पिछले वीडियो में जाना तत्पुरुष समास के बारे में और उसके भेद कितने होते हैं। तो हमने वहां पर पाया था कि तत्पुरुष समास के 5 भेद होते हैं, जिनमें से आज हम तत्पुरुष समास के पहले भेद, जिसे नई तत्पुरुष समास के नाम से जाना जाता है, उस पर चर्चा करेंगे और उसे समझेंगे। तो आज हम हेडिंग डाल देते हैं नई तत्पुरुष समास। नई तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या है, इसे पहचानेंगे कैसे, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि नई तत्पुरुष समास का अर्थ क्या है। तो इसके अर्थ को व्याकरणिक रूप में ना समझते हुए अगर हम सीधा सीधा समझें तो नई तत्पुरुष में सबसे पहला शब्द जो मिला वो ना मिला, और ना का मतलब ना का मतलब ना होता है। अगर किसी ने ना कर दिया आपसे मतलब नहीं, अर्थात नए तत्पुरुष समास हमेशा आपको नहीं का बोध कराएगा, जो होता है नकारात्मक। ठीक है, ये नकारात्मक चीजों की तरफ आपको लेके आगे बढ़ेगा। नहीं शब्द प्रयोग में आएगा, सकारात्मक रूप से नहीं बढ़ेगा। अब हम ये देख लेते हैं कि नई तत्पुरुष समास उस शब्द में है अथवा नहीं है, इसकी हम पहचान कैसे करते हैं। तो मैं कुछ उपसर्ग लिख रहा हूं, मैं आपके सामने कुछ उपसर्ग लिख रहा हूं। अगर इन उपसर्गों में से कोई भी उपसर्ग आपको किसी शब्द से पहले लगा मिल जाए, पहले मैं उपसर्गों के नाम लिख लूं। आ, छोटा आ, अन, इसमें आ के नीचे ना हलंत रहेगा, हलंत मतलब ये आधा ना रहेगा, और अन जिसमें पूरा ना रहेगा, और ना मतलब नहीं। अगर किसी भी शब्द से पहले ये 4 उपसर्ग आ, अन और अन, आ, अन और ना ये लगे मिल जाए, तो वहां पर आप जान लीजिए कि कौन सा समास होगा, नई तत्पुरुष समास होगा। और ये चारों सिर्फ शब्द से पहले ना लगे हों, उसके साथ ही नहीं का अर्थ भी आपको दे रहे हों। ये नहीं का अर्थ कैसे दे रहे होंगे, इस पर बात करने से पहले एक बात क्लियर कर लेना कि नई तत्पुरुष समास में ये 4 उपसर्ग लगने का मतलब ये बिल्कुल नहीं हो जाता है कि जिस समास में यहां पर कोई अव्ययी भाव समास की भी बात हो सकती है। अव्ययी भाव समास अपने में अलग होता है और नई तत्पुरुष समास अलग होता है। वो बात अलग है कि नई तत्पुरुष समास में भी उपसर्ग लग जाते हैं और अव्ययी भाव में भी उपसर्ग लग जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि उपसर्ग लगने के बाद में भी वो नई तत्पुरुष समास रहता है और अव्ययी भाव रहता है। तो ये एक सामान्य सी जानकारी है जिस पर हम पहले बात कर लेते हैं। आपका ये संदेह दूर होना ज्यादा आवश्यक है कि उपसर्ग लगने के बाद भी, इन 4 उपसर्गों को प्रयोग करने के बाद भी वो समास नई तत्पुरुष समास है। क्यों ऐसा नहीं है कि वो अव्ययी भाव है। देखिए, हमने अव्ययी भाव समास जब पढ़ा था तो अव्यय के बारे में बात करते हुए हम लिख रहे थे कि वे शब्द जिनका रूप वचन लिंग के आधार पर नहीं बदलता है, अर्थात आप उनका बहुवचन नहीं कर सकते हैं, आप उनका स्त्रीलिंग नहीं कर सकते हैं। तो वहां पर कौन सा समास बन रहा था, अव्ययी भाव समास। और उसके आगे अव्यय या उपसर्ग का प्रयोग कर रहे थे, अव्यय उपसर्ग का प्रयोग कर रहे थे। और दूसरी ओर ये बात भी बोल रहे थे कि उनका रूप नहीं बदलता है, न लिंग और उनके वचन के अनुसार। लेकिन यहां पर जब आप इन उपसर्गों से युक्त शब्दों को देखेंगे और वो नकारात्मक भाव में होंगे, तो उनका कहीं ना कहीं आप लिंग भी बदल सकते हैं और उनका आप वचन भी बदल सकते हैं। वो कैसे बदलेंगे, जब हम उदाहरणों को समझेंगे तब इस बात पर चर्चा करेंगे। तो अब हम नई तत्पुरुष समास के उदाहरणों की बात करते हैं, जो कि आपके बचे हुए भी संशय को दूर कर देंगे। इन सबसे पहले इसके पहचान के कुछ बिंदु हैं, 4 से 5 बिंदु हैं, उनको लिख लेते हैं, फिर उसके बाद उदाहरण पढ़ लेते हैं। तो पहचान के नियम, इस तरह से भी कोई लिख सकते हो, पहचान के नियम। और ये नियम लिखने से पहले मैं इसको पूरा साफ कर दूंगा, फिर नियमों पर बात करेंगे।
हम बात कर रहे थे इसके नियमों के बारे में। तो नियमों में याद रखना कि प्रायः नहीं, सदैव, आ, अन और ना, ये तो उपसर्ग आएंगे इसके शब्द से पहले, ठीक है। आ, अन और ना उपसर्ग आएंगे इनके पहले। दूसरा बात, नकारात्मक भाव अथवा, अब जो नकारात्मक होगा वहां नहीं लगेगा ना, तो नहीं लिख लो और लगा के लिख दो, नहीं का अर्थ प्रदर्शित करेंगे। क्या करेंगे? नकारात्मक भाव अथवा नहीं का अर्थ प्रयोग प्रदर्शित करेंगे। इन दो बातों को ध्यान रखना। दूसरा एक चीज और लिख दें, चलिए ये दो ही बहुत है, सफिशिएंट है, इनसे ही आप इसको हल कर लेगा। चलिए सीधा इसके उदाहरणों पर चलते हैं, उदाहरणों की बात करते हैं। प्रमुख उदाहरणों पर चर्चा करेंगे और उनका देखते हैं किस तरह से वचन और लिंग बदल जाता है। तो सबसे पहला उदाहरण अगर हम लेते हैं, उपसर्गों को एक बार यहीं लिख लेंगे सामने, तो उपसर्गों के साथ साथ चलेंगे। आ, अन और ना, ये अलग अलग है, नहीं तो उसको एक ही में समझना। आ, अन और ना। तो आ उपसर्ग से युक्त शब्द, सबसे पहला शब्द देख लेते हैं जिसपे हमको सबसे बड़ा डाउट हो जाएगा। अगर कोई कहे अव्ययी या अव्यय, अव्यय कौन से होंगे? तो आ लगा है, व्यय लगा है, अर्थात जिसका व्यय ना हो। ये बात हमने अव्ययी भाव समास के समय पढ़ी थी, ठीक है। अव्यय का अर्थ क्या हुआ? व्यय नहीं, जिसका व्यय ना हो वो क्या हुआ? अव्यय हुआ। अब देखिए व्यय के आगे आ उपसर्ग आया, बोले यहां पर आया, व्यय लगा है, आ उपसर्ग लगा है, इसका अर्थ निकला व्यय नहीं। मैंने आपको बताया कि नकारात्मक अर्थ नहीं में आएगा तो नहीं भी आ गया, अब व्यय में आ का नहीं बना, व्यय बचा रहा। अब देखिए क्या अव्यय का हम अव्ययों नहीं कर सकते हैं? सोचिए जरा, अव्यय का हम अव्ययों नहीं कर सकते हैं। अगर कोई शब्द एक अव्यय तो ऐसा तो होता नहीं कि मैंने लिख दिया एक शब्द तो वही अव्यय हो गया, ऐसा नहीं होता ना। अगर मैंने लिख दिया आजीवन शब्द स्वयं में एक अव्यय है, तो क्या आजीवन के अतिरिक्त कोई दूसरा अव्यय नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकते हैं। आप जितने बना लीजिए उतने हो सकते हैं। आजीवन, आमरण, आभरण, तो ये सारे के सारे अव्यय है ना। तो अव्यय का आप लिंग, अव्यय का वचन बदल सकते हैं। तो अव्यय में व्यय नहीं, तो कौन सा समास हुआ? नए तत्पुरुष समास हुआ। इसी तरह अगला उदाहरण देखें, अवज्ञा छोड़ो, अवज्ञा नहीं, कुछ और दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। अव्यय हो गया अधर्म, बहुत अच्छा उदाहरण है। अधर्म अर्थात धर्म नहीं, जहां धर्म ना हो वहां पे अधर्म होता है। यही नई तत्पुरुष समास जब आप संस्कृत में पढ़ते तो बहुत प्यारी व्याख्या मिलती है। जिस तरह से हम यहाँ अव्यय में अव्यय नहीं और अधर्म में धर्म नहीं इस तरह से पढ़ते हैं, वहीं संस्कृत में आपको बहुत प्यारा मिलता है। इसका जो विग्रह किया जाता है, अगर हम अव्यय का विग्रह करेंगे तो ना व्यय इति अव्यय, न धर्म इति धर्म, अर्थात जिसका जिसका जो धर्म ना हो वही अधर्म है। इसी प्रकार से अगला उदाहरण मिलता है अज्ञान अर्थात ज्ञान नहीं, जहां ज्ञान नहीं है वहीं पे तो अज्ञान होएगा। ज्ञान नहीं, अज्ञान, अव्यय, अधर्म, अतृप्त। देखिए कितना अच्छा उदाहरण है, ये पूछे हुए सारे उदाहरण है और मैं गारंटी से दावे के साथ कह सकता हूं कि इन्हीं उदाहरणों में से आपको प्रश्न पत्र में उदाहरण मिल जाएगा। अतृप्त, तृप्त नहीं, जो तृप्त नहीं है वही तो अतृप्त कहलाएगा। तो आप एक चीज देखिए, नहीं भी आ रहा है, ये उपसर्ग हुए आ रहे हैं और आप इनका वचन बदल सकते हैं, आसानी से इनका आप रूप बदल सकते हैं। इसी तरह अगला उदाहरण देख लें, अव्यय हुआ, अधर्म हुआ, अज्ञान, अतृप्त, अथाह, जिसकी थाह ना हो। थाह अर्थात थाह नहीं, वो क्या हो गया? अथाह हो गया। चलिए हमने आ उपसर्ग वाले अव्यय देख लिए, अब अनके थोड़े से पढ़ लेते हैं, तो यहां लिख लेते हैं। आके ये हो गए, आगे देखते हैं अनके, इसको हटा के दोबारा लिख लेते हैं। अनके,
अनुपसर्ग के युक्त जो समास के जो उदाहरण बनेंगे उनको समझ लेते हैं, क्योंकि हर एक चीज अगर स्पष्ट करते हुए चली जाए साथ में तो आपके लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी अच्छा है। अब अन उपसर्ग से लगाने के बाद जो शब्द बनेगा अन्याय, इसमें बहुत थोड़े से आपको इसके उदाहरण मिलेंगे, ज्यादा मिलते नहीं है। तो न्याय नहीं, न्याय नहीं तो अन्याय हो गया। अब इसमें कुछ ऐसे विद्वान लोग बैठे होंगे वो अन्याय का विच्छेद इस तरह अन्न आय ना कर देना कि दूसरी तरफ से कमाई आय कोई अन्याय कहते हैं, वो अन्याय नहीं होगा। आ उपसर्ग लगा है उसके आगे तो जो न्याय नहीं उसको ही क्या कहेंगे, अन्याय। नहीं तो अन्याय को किसी और रूप में देख लो। अगर हम इसमें बात करें अनंत, अनंत, अंत नहीं जिसका हो वो क्या कहलाया, अनंत कहलाया। जिसका अंत ना हो वो क्या कहलाया, अनंत कहलाया। आ का देख लिया हमने उदाहरण, अन का देख लिया। अब अन का उदाहरण देख लेते हैं। देखिए इसके स्टार लगा लेते हैं कि ये इसके उदाहरण है। अन का उदाहरण देखिए, अन का बहुत प्यारा उदाहरण एक है अनावश्यक या अनावश्यक, संधि के रूप में जुड़कर ये अनावश्यक हो जाता है। और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो मिलेगा जो आवश्यक नहीं, जो चीज आवश्यक नहीं होगी उसी को तो अनावश्यक कहा जाएगा। आवश्यक नहीं तो क्या हो गया, अनावश्यक हो गया। इसी प्रकार से अगला उदाहरण मिलेगा अनाहूत, आहूत नहीं, आहूत नहीं वो क्या हुआ, अनाहूत। और आहूत का मतलब होता है बुलावा देना या बुलाना। जिसको बुलाया नहीं वो अनाहूत हो गया, और अनाहूत का जब अर्थ निकाला तो आहूत नहीं वो क्या हो गया, अनाहूत हो गया। इसी प्रकार अनबन, अनबन, बनना नहीं, बनती नहीं, बनना नहीं। बनना का मतलब होता है किसी से आपकी बात ना बनना, आपके भाव उससे ना मिलना, उसके विचारों का आपके विचारों से मेल ना खाना, इसी को ही तो अनबन कहते हैं। तो बनना नहीं तो क्या हो गया, अनबन हो गया। तो आपने देखा आ उपसर्ग से जुड़े हुए, अन उपसर्ग से जुड़े हुए और अन उपसर्ग हमने देख लिया। इसी प्रकार से लास्ट उपसर्ग एक बचा है ना, इसके भी थोड़े से उदाहरण समझ लेते हैं। समास में विग्रह करते समय एक बात का बहुत ध्यान रखना, कभी कभी हम जल्दबाजी में क्या कर लेते हैं कि हमें मालूम होता है जो सामने उदाहरण में शब्द लिखा है उसका मुझे अर्थ मालूम है और हम उस अर्थ को ही विग्रह में प्रयोग कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी एक उदाहरण बताया अनाहूत, तो इसमें जिन लोगों को आहूत का मतलब मालूम होगा बोला आहूत का मतलब होता है बुलाया हुआ, तो अनाहूत जिसे बुलाया नहीं तो यही विग्रह लिख देते हैं। समास में कभी भी विग्रह जब भी किया जाता है उसी शब्द से किया जाता है जो समास में आ रहा होता है। अगर समास में आहूत आ रहा है तो विग्रह में आहूत का ही प्रयोग करेंगे। रेलगाड़ी लोग बहुत अच्छे जानते हैं, रेल उस पटरी को कहते हैं, तो रेल पर चलने वाली गाड़ी तो उसको ट्रेन लिख देते हैं साथ में। रेलगाड़ी का विग्रह करेंगे रेल पर चलने वाली गाड़ी और ब्रैकेट बनाया लिख दिया ट्रेन, बिल्कुल गलत है। जो समास के पद में, समासिक पद में जो बात लिखी है वही बात आपको सामने आकर के स्पष्ट करनी है। तो चलिए ना से जुड़े हुए उदाहरण देखते हैं। ना, अब ना का उदाहरण देखिए, ना समझ, ना समझ, ना समझ अर्थात जिसको समझ नहीं वही ना समझ हो गया। ना मंजूर, जिसका मंजूरी नहीं वो ना मंजूर हो गया। ना मुराद, हम लोग कह देते हैं ना नामुराद औलाद पैदा हो गई है, इसका मतलब क्या होता है जिसकी मुराद ही नहीं करी गई वो पैदा हो गया घर पे, तो वो हो गया नामुराद। ना जायज, जो जायज नहीं है जिसकी सम्मति नहीं मिल रही है वो नाजायज हो गया। और उदाहरण से ना लायक, जो किसी लायक नहीं है वो नालायक कहा जाता है। जिसको कोई काम धाम से कोई मतलब नहीं है, कोई लायक ही नहीं, किसी काम के लायक नहीं बचा है, घर का सबसे छोटा लड़का है उसको क्या कहते हैं, नालायक कहते हैं। इसी प्रकार अगला उदाहरण मिलता है नापसंद, सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है लड़कों की जिंदगी का, जो पसंद नहीं वो नापसंद। ठीक है, तो नापसंदगी सबसे बड़े उदाहरण हम ही लोग हो जाते हैं, तो नापसंद हो गया। नापाक, जो पाक नहीं, पाक मतलब शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, उसको क्या कहते हैं, नापाक हो गया। अब ऐसा मत कर देना कि नापाक शब्द देखो बोले नापाक और नापाक में पाक का मतलब आपको शुद्ध मालूम है और इसका विग्रह कर दिया, ना का मतलब नहीं हो गया, और पाक का अर्थ में शुद्ध लिख दूं तो शुद्ध नहीं वो नापाक नहीं। नापाक का विग्रह भी बनेगा पाक नहीं वो नापाक। जो पद
आपके समासिक पद में प्रयोग हो रहा है वही आपके विग्रह में प्रयोग होना चाहिए, इस बात का सर्वथा ध्यान रखना। तो हमने चारों उदाहरण देख लिए, आ से आने वाले उदाहरण, अन से और ना से। अब आपकी समस्या जो एक यहाँ पर और बन रही होगी कि सर अव्ययी भाव और तत्पुरुष दोनों विकल्प में आ जाए फिर क्या करें, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या तो यहीं पर तैयार होती है। तो चलिए उसका भी समाधान कर लेते हैं इसी वीडियो में। अब मैं आपके सामने दो उदाहरण लिख रहा हूं। सबसे पहला उदाहरण है अनहोनी। अनहोनी, चलिए एक हो गया, और इसके हमने विकल्प दे रखे हैं। पहला विकल्प ए, इसमें समास हो गया द्विगु। बी नंबर में आपसे ऑप्शन मिला तत्पुरुष, तत्पुरुष मिल गया। सी नंबर पे ऑप्शन मिला अव्ययी भाव, अव्ययी भाव। डी नंबर पे ऑप्शन मिल गया बहुब्री। चार विकल्प मिले, द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययी भाव और बहुब्री। चलिए एक बार और विकल्प लिख लेते हैं, समस्या वहां पे आएगी ना जहां दोनों एक साथ फंसेंगे, तो मैं वो भी समस्या खत्म कर देता हूं कि किस किस तरह से साथ में मिलेंगे। तो इसमें पहला उदाहरण हमने ले लिया, पहला विकल्प ले लिया द्विगु, दूसरा विकल्प हमने ले लिया, अब थोड़ा सा बदला नए तत्पुरुष। बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पर ये एक नंबर आपको दिला भी सकता है, अगर इस चीज को नहीं समझते यहां से गलती भी कर सकते हो। तीसरा उदाहरण सेम लिख देंगे जिस तरह से हमने पहले लिखा था, अव्ययी भाव। और चौथा और अंतिम विकल्प जो हमने यहाँ बहुब्री लिखा था, तो हम यहाँ बहुब्री उसको भी लिखे दे रहे हैं। इनमें से आप सब लोग जानते ही ना तो इसमें द्विगु समास है, ना इसमें बहुब्री समास है, ना इसमें द्विगु समास है, ना इसमें बहुब्री समास है। समस्या कहां पर पैदा होगी? नए तत्पुरुष, अव्ययी भाव, तत्पुरुष और अव्ययी भाव। तो इस चीज को ध्यान रखना, जब भी नई तत्पुरुष समास और अव्ययी भाव दोनों एक साथ मिले तो हमेशा नए तत्पुरुष समास को ही सही मानना होगा और आपको वहीं पर टिक करके आना है। अगर नए तत्पुरुष और अव्ययी भाव एक साथ मिल रहे हैं, अगर अव्ययी भाव के साथ में तत्पुरुष मिल रहा है, तो फिर तत्पुरुष की जगह अव्ययी भाव समास को सही करना उचित रहेगा। एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, उसका विकल्प कौन सा सही माना जाएगा, ये आपका आयोग तय करेगा। लेकिन आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, जब तत्पुरुष और अव्ययी भाव दोनों मिले वहां अव्ययी भाव टिक करना है। लेकिन विकल्प में कुछ इस तरह से नए तत्पुरुष और अव्ययी भाव साथ साथ मिल जाएं तो नए तत्पुरुष पे टिक करना है और भगवान से कामना करना कि दोनों एक साथ कभी ना मिले, या तो तत्पुरुष मिल जाए या अव्ययी भाव मिल जाए। ठीक है, तो हमने नए तत्पुरुष समास को समझा। इसके 4 से 5 उदाहरणों को हम और समझ लेते हैं। अब इसका उदाहरण है अनजान। जल्दी जल्दी फास्ट ट्रैक देख लेते हैं। अनजान, जिसको हम जानते नहीं, वो व्यक्ति कौन सा हो जाता है हमारे लिए? अनजान हो जाता है। अनादृत, अब आदृत का मतलब जानते हो, इसीलिए समास पढ़ते रहो तो ये थोड़ा शब्दावली भी मजबूत हो जाती है। आदृत का मतलब होता है ढका हुआ, अनादृत का मतलब जो ढका नहीं है वो अनादृत हो जाएगा। अनिच्छा, इच्छा नहीं, जिसके लिए इच्छा ना हो वो अनिच्छा हो जाती है। अनुपम, जिसकी उपमा ना कर सको वो अनुपम होती है। किसी सुंदर लड़की देख के गए, विधाता की ऐसी अनुपम कृति है तो उसकी तुम उपमा ही नहीं कर सकते हो किसी के साथ, दुनिया में इतना सुंदर कोई नहीं जितनी वो कन्या देख ली। इसी प्रकार से अनदेखा, जो देखा नहीं वो क्या हो जाएगा? अनदेखा हो जाएगा। अगला उदाहरण अगर समझे, अनबन हो गया अनस्वर, जो नश्वर ना हो वो अनस्वर हो जाएगा। अविवाहित, जो विवाहित ना हो वो अविवाहित हो जाएगा। और असंख्य, जिसकी संख्या ना कर सके वो असंख्य हो जाएगा। अधर्म, जो धर्म ना हो वो अधर्म हो जाए, जहां धर्म ना हो वहां पर अधर्म हो जाएगा। इस तरह से सैकड़ों हजारों की संख्या में आप उदाहरण बना सकते हैं। लेकिन बात ध्यान रखना, 4 उपसर्ग आ, अन और ना, इनके साथ में नकारात्मक भाव आना चाहिए और ये दोनों जहां पर मिल जाए वहां पर नए तत्पुरुष समास हो जाएगा। लेकिन विकल्प में अगर नए तत्पुरुष के साथ में अव्ययी भाव आता है तो नए तत्पुरुष समास पे टिक करना है, और जहां पर तत्पुरुष के साथ में अव्ययी भाव दिया जाता है वहां पर अव्ययी भाव समास पे ही टिक करके आना है। और भगवान से दुआ है कि दोनों एक साथ कभी ना आए। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास के अगले भेद को। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।